हेलो दोस्तों, आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। अब हमने सिंधु सभ्यता के पढ़ लिया था पिछली क्लासों में और अनेकों सभ्यताओं के बारे में जाना था। अब हम आगे चलेंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल को देखो कितने भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, पुरातत्व में और विदेशी यात्री साहित्य। 3 भागों में बांटकर हम देखेंगे, इनके भी ग्रंथों के बारे में जानेंगे और थोड़ी थोड़ी जो चर्चा के बारे में, फिर हम शासकों के बारे में चलेंगे। देखो, पुरातत्व में सिक्का और अभिलेख दो भाग कर दिए। सिक्काओं का अलग ज्ञात करेंगे और अभिलेख का अलग ज्ञात करेंगे। और फिर इसके बाद विदेशी यात्री के बारे में जानेंगे हम। फिर इसके बाद हम साहित्य के बारे में जानेंगे। साहित्य में साहित्य 2 तरह के होते हैं, एक धार्मिक होते हैं, एक गैर धार्मिक होते हैं। इनके बारे में जानेंगे। देखो, धार्मिक क्या होते हैं? धार्मिक तो पहले जान लेते हैं। एक गैर धार्मिक क्या होते हैं? गैर धार्मिक पुस्तकें ग्रंथें वो होती हैं जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होती हैं, जैसे पंचतंत्र की कथा जिसे विष्णु शर्मा ने लिखी है, और अर्थशास्त्र, ये एक धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं। और फिर जो धार्मिक क्या होती हैं? धार्मिक में भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होती है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण में जैन और धर्म को बांटते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वेद, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृति साहित्य और महाकाव्य, इतने भागों में बांटते हैं। तो हमने इन सब के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वेद क्या है, वेदांग क्या है, उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, स्मृति साहित्य क्या है, महाकाव्य क्या है, ये सब हम जानेंगे आगे चल के। और देखो, अब हम जानते हैं सिक्का। पहले हम सर्वप्रथम जानेंगे सिक्का क्या होता है। देखो, सिक्का उसे कहते हैं जिस किसी वस्तु के लेने और देने में जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं, उसे सिक्का कहते हैं। देखो, हम सिक्का अनेकों कालों में अनेक शासक आए, अनेक तरह के सिक्काएँ चलाएं। तो हम अब जानेंगे, एक थोड़ा क्रम से जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे सिक्के चलते थे, फिर मौर्य काल आया, वहाँ कैसे सिक्के चलते थे, और किस तरह के मतलब आदान प्रदान वस्तुओं से करते थे, क्या चीज़ें देकर। तो देखेंगे हम यहाँ पर। अब पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में टेराकोटा एक मिट्टी का सिक्का माना जाता था। टेराकोटा मिट्टी का सिक्का बनाया जाता था, उसी से ही आदान प्रदान किया जाता था। और जब विदेशों में सामान भेजा जाता था तो इसकी मुहर भी लगाई जाती थी। तो उस मुहर से वो सिक्का का एक ही मुहर था। और आगे जानते हैं मौर्य काल। देखो, मौर्य काल में 3 तरह के सिक्के चले। आहत, पंचमार्क और पर्ण, 3 सिक्के चले। आहत चले, पंचमार्क चला और पर्ण सिक्का। और फिर इसके बाद आया यूनान जिसे हिंद यूनान भी बोलते हैं। इन्होंने भी अनेक सिक्के, इन्होंने कैसे सिक्के चलाए? इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, मतलब गोल्ड चलाया। फिर इसके बाद आया कुषाण ने क्या किया? इन्होंने प्योर गोल्ड मतलब शुद्ध सोना चला दिया। अब इन्होंने तो शुद्ध सोना चला दिया। फिर इसके बाद आया गुप्त काल आया। इसमें शासकों ने क्या कर दिया? सर्वाधिक सोने के सिक्के चला दिया। अब सर्वाधिक सब सोने के सिक्के चला दिया, तब क्या सोने की अधिकता हो जाएगी? यदि किसी बाजार में किसी की मांग कम हो, किसी की अधिकता हो जाए तो उसकी मांग कम हो जाती है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है यदि वस्तुएं ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह ये जो सिक्के थे, सोने के सिक्के सर्वाधिक चला दिए गए, जिससे ये सोने के सिक्कों में अशुद्धता आ गई। क्योंकि अब सोने की कमी होने लगी तो उनमें अशुद्धता आने लगी, अनेक प्रकार की उसमें मिलावट होने लगी। जिस प्रकार से यदि आपकी 5 लीटर की ज़रूरत है, दूध की 5 लीटर आपके पास है दूध, और मांग हो गई आपकी, आपको देना है 10 लोगों को और 1-1 लीटर सबको देना है। तब कैसे आप मैनेज करेंगे? उसमें पानी मिलाएंगे तो दूध क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इसी तरह है, इस सिक्का भी अशुद्ध होने लगा, क्योंकि उसको ज़्यादा सर्वाधिक कर दिया गया। फिर इसके बाद अब जब अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध कब हो गया? स्कंदगुप्त के समय अशुद्ध हो चुका था। फिर इसके बाद जो सिक्का है सिल्वर का भी चलाया गया। सिल्वर का किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिल्वर का सिक्का चलाया था। सिल्वर का सिक्का चलाया गया। और फिर इसके बाद समुद्रगुप्त के समय में मयूर के सिक्के चलाए गए। और
फिर कौड़ी की भी सिक्के उसी समय चले थे। कौड़ी जो समुद्रों में या नदियों में एक प्रकार की छोटी छोटी संख्या जिसे बोलते हैं वो पाई जाती हैं, उस प्रकार के सिक्के चलाए गए। एक शादियों विवाह में भी कौड़ी का यूज होता है कुछ करने में। और देखो इसके बाद आया सातवाहन। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का चलाया। अब बताओ, शीशे का सिक्का चला दिया गया, किस अच्छी क्वालिटी का शीशे का अनेक प्रकार की वैरायटी बनाई होगी, तो शीशे का सिक्का चलाया गया। फिर देखो हुमायूं आया। हुमायूं को जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जब एक बार इसको मतलब युद्ध में हराया था, तो यह जाके गंगा नदी में कूद गया था, जिससे इसे एक मछुआरे ने इसको पकड़ा था। तो मछुआरे ने पकड़ा था, तो इसने मछुआरे से प्रसन्न होकर मछुआरे को एक दिन का राजा बना दिया। तो अब मछुआरे एक दिन में क्या किया, उसने चमड़े का सिक्का चला दिया। तो हुमायूं काल में एक दिन चमड़े का सिक्का भी चला। अब देखो आज आप जानते हैं शेर शाह सूरी बिहार में शासक था। बिहार जो भी वर्तमान बिहार है वहाँ का शासक था। इसने भी अनेक तरह के सिक्के चलाए। इसने बहुत अच्छे सिक्के चलाए। इसने दाम चलाया, रुपया चलाया और असरफी चलाया। इन 3 चीज़ों के सिक्के चलाए। तो जिसमें दाम कम पैसा था, रुपया और उससे कीमती था, और जो असरफी थी ये तो और कहीं कीमती थी। असरफी क्या है? असरफी देखो सोने चांदी की चीज़ें थी। इसमें रुपये भी अभी चलता है। अभी रुपया ही जो हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, रुपये चलते हैं, इन्हें जो चलता है इस समय मुद्रा चलती है उसे रुपया बोलते हैं। तो दाम चलाया, रुपया चलाया और असरफी चलाया। ये हम जानेंगे। अभी हमने ऐतिहासिक काल जान लिया और पुरातत्व, ऐतिहासिक काल में पुरातत्व, विदेशी साहित्य में अभी हमने सिक्का का केवल ज्ञान किया है। अब आगे हम जानेंगे विदेशी यात्री, कौन विदेशी यात्री कब आया, किस समय आया, ये सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर आगे हम चलते रहेंगे। फिर साहित्य के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।